पूरी दुनिया में इस समय तालिबान के जुल्म का जिक्र है, उसकी शैतानियत के चर्चे हैं, मानवता के कुचलने के किस्से हैं। लेकिन क्या सिर्फ अफगानिस्तान में ही ऐसा हो रहा है? क्या हिंदुस्तान में सब कुछ सामान्य है, नॉर्मल है? अगर आप इस भ्रम में हैं तो आपका यह भ्रम टूटने वाला है, क्योंकि आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर जो नजर आने वाला है वो आपको हैरान करेगा। कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे। अफगानिस्तान में तालिबान के जुल्म की ये तस्वीरें नहीं हैं, बल्कि हिंदुस्तान के मध्य में स्थित राज्य मध्य प्रदेश की तस्वीरें हैं, यानी सीएम शिवराज के राज की तस्वीरें, जहां के नीमच जिले में एक युवक को मामूली सी बात पर पीटा गया है। जी हां, मामूली सी बात पर इंसानियत को शर्मसार किया गया है, मानवता का कत्ल किया गया है, भाईचारे को रौंदा गया है। खबर है कि युवक को पिकअप से बांधकर 100 मीटर तक घसीटा गया और अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। युवक आदिवासी बताया जा रहा है। और दूसरी तस्वीर भी अब आपको दिखाने वाले हैं। वो तस्वीर रीवा की होगी, जहां पर इंसानियत को वहां पर भी शर्मसार किया गया है। रीवा की तस्वीर भी देखिए, जहां युवक की बेरहमी से पिटाई की गई है। और यह पिटाई इसलिए की गई है क्योंकि उस पर दबंगों को चोरी का शक था और शक के आधार पर ही इंसानियत को शर्मसार कर दिया गया। दोनों तस्वीरें मध्य प्रदेश की हैं। तो जैसे ही ये दोनों तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई, उसके बाद सियासत तेज हो गई और पक्ष विपक्ष इस पर सियासत करने लगे। सत्ता पक्ष का क्या कुछ कहना है, विपक्ष ने किस तरह से सत्ता पक्ष पर हमला किया है, दोनों के बयान सुन लीजिए। हुआ ये जरा समझने की बात है। नाम बदल करके आप आईडी रखते हैं और नाम बदल करके आप आईडी रख करके फिर जिस पैसे को करते हैं उस पैसे में आप छेड़छाड़ी का प्रयास करते हैं। मॉब लिंचिंग नहीं है। इन लोगों को देखने की जरूरत है और ऐसे लोग नहीं बचेंगे। उज्जैन हो, इंदौर हो, कहीं भी हो, आप तालिबानी प्रवृत्ति में आएंगे तो इसके लिए भी सरकार प्रतिबद्ध है कि तालिबानी प्रवृत्ति इस मध्य प्रदेश के अंदर नहीं चलेगी। चाहे दिग्विजय सिंह चाहें, चाहे कमलनाथ चाहें, ये प्रवृत्ति यहाँ न बढ़ने दी जाएगी, ना बढ़ेगी। ऐसे लोग नहीं बचेंगे। बाल कांग्रेस का गठन कर भारतीय जनता पार्टी की जो एक तालिबानी सोच है, नीमच के अंदर जो सरपंच पति आता है वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, वहां के लोग भारतीय जनता पार्टी के। जो उज्जैन की घटना का वीडियो आता है, जो रीवा की घटना का वीडियो आता है, और जिस तालिबानी सोच के साथ लोगों को घृणा और नफरत सिखाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और उसी का नतीजा है कि ये नए नौजवान लड़के निकल के घृणा और नफरत की बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों को जो फैसला ऑन द स्पॉट करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे सतना की घटना की बात हो, चाहे रीवा की बात हो, चाहे नीमच की, लगातार मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था ताक पे है। इन घृणित मानसिकता के लोगों को गृह मंत्री जो संबल प्रदान करने का काम करते हैं, जो ताकत देने का काम करते हैं, और इसी के कारण मध्य प्रदेश के अंदर इस तरह की आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही। घटना पर निर्भर करता है। जैसे इंदौर की घटना का यदि उदाहरण लेंगे तो जब समुदाय विशेष का नाम आता है तो भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, हिंदूवादी जो संगठन है, उनका एजेंडा बहुत छुपा हुआ एजेंडा नहीं है। आज की तारीख में यदि ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के लिए काम कर रही है तो ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। अब तो वो फ्रंट पर उस तरह की काम होता है। तो निश्चित तौर पर जो वोटों का पोलराइजेशन करने के लिए, चाहे कोई भी उपचुनाव, जैसे आप जो घटनाएं हो रही, खंडवा का उपचुनाव है और जो 3 विधानसभा क्षेत्रों के जो उपचुनाव हैं, चाहे वो झाबुआ पर भी। तो इसी विषय पर बहस करने के लिए, बातचीत करने के लिए मेरे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है। दीपक बलेचा भाजपा प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा ब्रजभूषण नाथ कांग्रेस प्रवक्ता हैं। दिनेश गुप्ता वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़ रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता दीपक बलेचा से शुरुआत करते हैं। दीपक जी, तस्वीरें आपने देखी हैं? जो है मेरे गृह ग्राम क्षेत्र सतना से ही जुड़ा हुआ है। निश्चित रूप से भाई साहब, जैसे कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय वी डी शर्मा जी ने बोला कि तालिबानी सोच रखने वाले व्यक्ति और किसी प्रकार की हिंसा करने वाले व्यक्तियों को हमारी मध्य प्रदेश सरकार किसी भी हालत में बख्शने वाली नहीं है और निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई होगी और बहुत क्रूर रूप से होगी। इसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। मैं जैसे बताऊं कि एक मामला हमारे सतना में हुआ था, 3-4 युवकों ने मिलकर उसका वीडियो बना के वायरल किया था। तो सरकार, हमारी सरकार की जो
माननीय हमारे एसपी हैं हमारे शासन के धर्मवीर सिंह यादव जी, मात्र 2 घंटे में गिरफ्तार कर उनके ऊपर धाराएं तो लगाई। उसके साथ साथ हमारे कलेक्टर महोदय ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून राशि को भी लगाया। तो निश्चित रूप से हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो प्रतिबद्ध है कि किसी प्रकार की हिंसा करने वाले व्यक्ति हो, किसी प्रकार की मॉब लिंचिंग करने वाले व्यक्ति हो और इस मानसिकता के वाले व्यक्तियों को किसी रूप में नहीं बख्शा जाएगा, चाहे वो किसी भी समुदाय, किसी भी धर्म या किसी भी जाति से आते हो। तो इसके लिए हमारी सरकार पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। अभी आप जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं उसमें बता रहे हैं कि 2 घंटे में आरोपियों पर कार्रवाई कर दी गई थी। इस घटना को कितने घंटे हो चुके हैं सर, जानकारी है कुछ आपको? जी, आप जो सतना की घटना की बात कर रहे हैं, 2 घटनाएं मेरे संज्ञान में आई थी। एक घटना आपकी 15 अगस्त की थी जो शाम को वायरल हुई और 16 अगस्त को अपराधी जो थे गिरफ्त में थे, और एक घटना अभी 2 दिन पहले की है, उसके भी अपराधी जो है वो पकड़े जा चुके हैं और जेल जा चुके हैं, उनको न्यायिक हिरासत में लिया जा चुका है। तो निश्चित रूप से भाई साहब जो नीमच की घटना को कितना वक्त हो गया सर, इसके बारे में भी थोड़ा बता दीजिए। कितने दिन गुजर गए इस वीडियो को, कोई जानकारी है आपके पास? जी भाई साहब, बिल्कुल जानकारी है मुझे, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश के सारे मामलों को बहुत गंभीरता से हमारी सरकार, हमारी पार्टी देख रही है। और जो भी अपराधी हो, चाहे वो नीमच के हो, चाहे वो रीवा के हो, चाहे सतना जिले के हो, या पूरे भारतवर्ष में कहीं पे भी कोई अपराधी हो, जहाँ हमारी सरकारें हैं, हमारी सरकारें नहीं भी है, जहाँ विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, निश्चित रूप से हम उससे कार्रवाई करने के लिए, और उससे हमारी जो भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड साफ है कि किसी भी गलत और हिंसात्मक व्यक्तियों को हमारी पार्टी ने। नीमच वाली घटना पर FIR हो गई सर? निश्चित रूप से भाई साहब पुलिस वहां पे अपना काम कर रही है। नहीं, मैं ये पूछ रहा, पुलिस अपना काम कर रही है वो ठीक है, FIR हुई है नहीं हुई है, आपकी जानकारी में है FIR हुई है? जी निश्चित रूप से भाई साहब, पुलिस के संज्ञान में मामला आया, तो सीधी सी बात है कि FIR होकर कार्रवाई आगे बढ़ चुकी है भाई साहब। कार्रवाई आगे बढ़ चुकी है कितने वक्त में? क्योंकि तस्वीरों में साफ तौर पर देखे भी जा सकते हैं जिस तरह से उस शख्स को, इस युवक को घसीटा जा रहा है सड़क पर 100 मीटर तक, उसकी मौत भी हो चुकी है। खबर ऐसी आ रही है, पूरा मामला जब से प्रकाश में आया है, कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई अभी तक की गई है, कितनों को चिन्हित कर लिया गया है, कितनों की पहचान उजागर कर दी गई है? भाई साहब, चूंकि मैंने आपसे पहले भी मैंने बताया कि जो जितने भी जो युवक है उसके प्रति मेरी पूरी संवेदना है, उसकी पूरी परिवार के प्रति मेरी संवेदना है, और इसके लिए हमारे स्पष्ट रूप से हमारी पार्टी का जो रुख है वो मैं आपसे बता चुका हूँ कि किसी प्रकार की छोटी सी भी हिंसा, ये जो घटना है वाकई बहुत दयनीय और बहुत भयावह घटना है, जो कि नहीं होनी चाहिए थी, और अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिले, इस बात के लिए जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आगे अपना तय रुख कर ही चुकी है और आप तक बयान आई चुकी है हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के। तो निश्चित रूप से हमारी जो पार्टी है इस पे कार्य कर रही है, और हमारी जो पुलिस प्रशासन है उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके अपराधियों को जो सजा है वो मुकर्रर की जाएगी, और उसके साथ साथ उनके ऊपर जो और भी धाराएं लगा के एक्शन करने की हमारी कार्य है वो हमारी मध्य प्रदेश सरकार कर ही रही है और आगे भी करती रहेगी। कांग्रेस प्रवक्ता ब्रजभूषण जी को मैं चर्चा में लेकर आना चाहता हूं। ब्रजभूषण जी, जैसे कि दीपक जी कह रहे हैं कि इस पूरे घटना में आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, सरकार उनकी है, उन्होंने ये मान लिया कि यह घटना बेहद निंदनीय है और बेहद शर्मनाक है, लेकिन जब सरकार उनकी है ब्रजभूषण जी, तो इस तरह की घटनाओं को रोकने की और उस पर कार्रवाई, आरोपियों पर कार्रवाई करने की, उनके मन में कानून का डर पैदा करने की जिम्मेदारी किसकी है? दीपक जी को बता देना चाहता हूं कि नीमच की जो घटना है सबसे निंदनीय और घृणित घटना हुई है। मध्य प्रदेश में और देश में एक अराजकता का माहौल बना हुआ है। आप ये देख लीजिए कि नीमच में कन्हैया लाल जो आदिवासी है, जो 40 साल जिसकी उम्र है, उसको महेंद्र गुर्जर से लेके जितना गुर्जर समुदाय है, आप FIR में नाम देख सकते हैं, आठों के आठों जो नाम है, नामजद जो है, ये कौन से समुदाय के लोग हैं, करते क्या है, ये इनके बारे में हिस्ट्री निकालिए। महेंद्र गुर्जर जो है वो सरपंच पति है। आज कलेक्टर साहब मयंक अग्रवाल जी ने JCB लगाकर, और पूरे बीजेपी के नेता और मंत्री कह रहे हैं कि तुरंत कार्रवाई हुई है, JCB लगाकर अवैध निर्माण को तोड़ा है। इसका मतलब अगर महेंद्र गुर्जर कल की घटना कन्हैया लाल को मेटाडोर में घसीट कर नहीं मार रहा होता तो आप ये अवैध निर्माण तोड़ते ही नहीं। आज कैसे मालूम पड़ गया कि अवैध निर्माण करके किस संरक्षण में अवैध निर्माण कर रहा था? दीपक जी ये बताइए कि कलेक्टर साहब और CO जिला पंचायत SP की नजर में अवैध निर्माण हो गया और JCB से तोड़कर आपने हवाई लूट ली। आपने एक कन्हैया लाल जैसे आदिवासी को मेट्रो रोड में खींचा और लगातार लोग उसको लातों से मुंह पे लाते मारते रहे, जूते मारते रहे, और बेचारी की दर्दनाक मौत अस्पताल में जाकर इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद आप ये देखिए कि उज्जैन की घटना, एक महिदपुर की घटना है, बिल्कुल ताजा घटना है। वहां के लोग मध्य प्रदेश में महिदपुर में लगातार उसको मारकर जय श्री राम के
नारे लगवाने के लिए एक मुस्लिम जो कबाड़ी का काम करता है उससे बकायदा जय श्री राम के नारे लगवा रहे हैं, और जब उसने नारे लगाए और उसका सामान तोड़ दिया, उसको मारा, उसके बाद उसको छोड़ा। क्या बीतेगी ऐसे परिवार पे, और मध्य प्रदेश में रहने पे ऐसे लोगों परिवार को शर्म आएगी, उस आदिवासी परिवार को भी और वो मुस्लिम समुदाय के परिवार को भी। मध्य प्रदेश में रहना आज की तारीख में ऐसा लग रहा है सबसे खतरनाक काम हो गया है। पुलिस का आधा काम भारतीय जनता पार्टी के गुंडे कर रहे हैं, आधा काम जिनने वोट दिया है मतदाता को बनाकर वो काम कर रहे हैं। तो पुलिस और थाने की जरूरत क्या है? पुलिस तो थाने में आप भी लोग जाके बैठ जाइए। भारतीय जनता पार्टी का हर पदाधिकारी को वहां का टीआई बना दीजिए, वहां का एसडीओ बना दीजिए, वहां का हवलदार बना दीजिए। जो पदाधिकारी आप नियुक्त करते हैं बढ़िया थाने में बिठाइए और अपने हिसाब से निर्णय करिए, लोगों को जूते मारिए और लोगों को मृत्यु घाट पहुंचा दीजिए। इस तरीके से अराजकता का माहौल धीरे धीरे हमारे और आपके परिवार में मध्य प्रदेश में निकलने में लोग माँ बहनें डरेंगी। आज की तारीख में मध्य प्रदेश में आप ये देखिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में 7-8 बजे अंधेरा हो जाता है, तो लोग डर के मारे सहम के अंदर रह रहे हैं। आप बोलते हैं कि शासन चल रहा है, ये शासन सर आप तो रात की बात कर रहे हैं, अंधेरे की बात कर रहे हैं, ये तो दिन की तस्वीरें हैं जो तस्वीरें जनतंत्र टीवी दिखा रहा है। मैं चर्चा में दिनेश गुप्ता वरिष्ठ पत्रकार को भी लेकर आना चाहता हूं। नीमच से जो तस्वीरें आई हैं, रीवा से जो तस्वीरें आई हैं, उन पर लगातार बहस जारी है। हमारे साथ दीपक बलेचा, ब्रजभूषण नाथ और दिनेश गुप्ता वरिष्ठ पत्रकार तीनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रेक पे जाने से पहले दीपक बलेचा जी का पक्ष ले लिया गया है, कांग्रेस प्रवक्ता ब्रजभूषण जी का भी पक्ष ले लिया गया है। दिनेश गुप्ता जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर आपसे समझना चाह रहे हैं, ये मध्य प्रदेश में बीते 10-15 दिनों में हो क्या रहा है? जिस तरह की तस्वीर आ रही, रीवा की तस्वीर आपने देखी, चोरी के शक में वहां पर मारपीट की गई है। आदिवासी नीमच में आदिवासी के साथ मारपीट की गई है, उसकी तो मौत भी हो गई, घसीटा भी गया है 100 मीटर तक। ये मध्य प्रदेश में हो क्या रहा है? पिछले कुछ दिनों में जो तस्वीरें आई हैं वो हम मध्य प्रदेश के लिहाज से बहुत अच्छी तस्वीर नहीं है, जो इस बात की ओर इशारा कर रही है कि लोगों का विश्वास कानून से लगातार उठ रहा है। चाहे इसका कारण जो भी रहा हो, या तो पुलिस प्रशासन या जिला प्रशासन जो जिस तरह से मामले में लापरवाही यदि कर रहा है और भीड़ यदि सड़कों पर उतर रही है, तो ना तो ये भीड़ के लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि हम ये बहुत अच्छी तस्वीर है, ना कानून व्यवस्था के लिहाज से कह सकते हैं। किसी को भी हमारे संविधान ने ये अधिकार नहीं दिया कि वो भीड़ तंत्र न्याय करे, भीड़ का न्याय करने का अधिकार नहीं है। ऐसे लोगों के खिलाफ जो मामला दर्ज किया जाना चाहिए और सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, वो जो है बहुत जरूरी है। और एक संदेश भी बहुत जाना चाहिए स्पष्ट कि इस तरह की कार्रवाई मध्य प्रदेश में बर्दाश्त नहीं की जा सकती। आप ये केवल आप मकान गिरा दें या जो है आप जिस तरह की राजनीतिक बयानबाजी होती सतीश जी, मुझे लगता है ये राजनीतिक बयानबाजी के विषय नहीं है। कोई भी राजनीतिक दल हो, इस तरह की व्यवस्था का यदि समर्थन करता है या कोई आरोप प्रत्यारोप करता है, तो मुझे लगता है कि वो उन अधिकारियों को बचाने की कोशिश करता है जो जिनकी कर्तव्य की लापरवाही के कारण इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। इस तरह की घटनाओं को आप जो है किसी धर्म या समुदाय से भी जोड़ते हैं ना, तो ये अच्छा नहीं होता। हम देखते हैं कि कई बार ये जो है जैसे चुनाव नजदीक आते हैं तो इस तरह की घटनाओं की संख्या बढ़ जाती है। मध्य प्रदेश में भी चुनाव होना है, उपचुनाव है, 1 लोकसभा है, 3 विधानसभा है, और आने वाले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, पंजाब में भी चुनाव है। तो जिस तरह की एक तालिबान का भी जो मसला है, जिस तरह से चीजों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि हिंदुस्तान का किसी भी व्यक्ति में तालिबानी मानसिकता को प्रश्रय नहीं मिल सकता। आप किसी भी वर्ग का हो, वो इस तरह की चीजों को, इस तरह की तस्वीरों की सराहना कभी नहीं कर सकता। जो इस तरह की कार्रवाई करते हैं जो लोग, जिसने जैसा आदिवासी के साथ किया या रीवा में किया या इंदौर में किया, वो मुझे लगता है कि विकृत मानसिकता के लोग हैं। उन्हें शायद जो है ज्यादा दंडित करने की आवश्यकता और ज्यादा जो कठोर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। और यदि राजनीतिक दल उनको बचा रहे हैं तो निश्चित तौर पे ये बहुत ही दुखद स्थिति है, बहुत ज्यादा दुखद स्थिति है। दीपक जी, अब कार्रवाई क्या होगी, कब तक कार्रवाई होगी? जनता को कुछ आश्वासन देंगे? और 15-20 दिनों में जो मध्य प्रदेश की छवि उभरी है पूरे देश में, पूरी दुनिया में, उसमें बदलाव कब तक आएगा? जो कानून के खिलाफ लोग जा रहे हैं या कानून से जिनका विश्वास उठता जा रहा है, उनको क्या भरोसा दिलाएंगे?
सरकार महोदय जो इस विषय को चुनाव के दृष्टिकोण से देख रहे थे, तो निश्चित रूप से इसको चुनाव के दृष्टिकोण से जोड़ना पूर्णतः अनुचित होगा, क्योंकि हमारी जो मध्य प्रदेश की वीडी शर्मा सरकार जी है, का भी हमारे कुछ ऐसा ही बयान था सर, अगर याद हो आपको। नहीं, मुझे निश्चित रूप से मैंने बयान सुना है, उनकी हमारी पूरी पार्टी जो हाईकमान है, पार्टी के नेतृत्व है और उनके अनुसरण हम सभी करते हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमारे मध्य प्रदेश का हर एक रहवासी, चाहे वो किसी भी वर्ग या किसी भी समुदाय से आता हो, अगर कोई हिंसात्मक घटना करता है या किसी प्रकार की कोई घटना करता है तो वो सजा पाने का पूर्ण अधिकार है, क्योंकि घटना उस समय हुई और घटना हो जाने के बाद जो कानून व्यवस्था का काम होता है कि अपराधियों के अंदर एक भय निर्मित हो, तो निश्चित रूप से जो भी मामले ऐसे आएंगे वो पुलिस उसको संज्ञान में लेकर उनके ऊपर जो एक कानून कार्रवाई है वो तो करेगी। उसके साथ साथ उनकी संपत्ति से रिलेटेड, चाहे उनकी कुर्सी से रिलेटेड, इस तरीके के पहले भी मामले आए हैं और सरकार ने अपना और पुलिस प्रशासन ने अपना काम बहुत बखूबी निभाया और आगे भी करती रहेगी। तो उसको चुनाव के दृष्टिकोण से जोड़ना अनुचित रहेगा। हाँ, ये बात अगर जरूर अपना है कि काम पुलिस प्रशासन ने प्रदेश बखूबी में निभाया होता तो ऐसी नौबत नहीं आती। जो तस्वीरें जनतंत्र टीवी दिखा रहा है वो तस्वीरें दिखाने की नौबत नहीं आती। कांग्रेस प्रवक्ता ब्रजभूषण नाथ जी का रुख करूंगा। ब्रजभूषण जी, जिस तरह की तस्वीरें आई हैं आपने भी साफ तौर पर देखी होंगी, आपके वहां के जो स्थानीय नेता होंगे उनसे भी आपकी बातचीत हुई होगी। विपक्ष का इस पूरे मामले पर स्टैंड क्या है? विपक्ष का स्टैंड सीधे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ जनतंत्र चैनल को, जिन्होंने इस मुद्दे को लेकर हम लोग को बुलाया और आम जनता, जो देश की जनता इसको देख रही है, वो समझेगी कि आखिर मध्य प्रदेश में हो क्या रहा है। आप ये देखिए कि ये तो अभी 2 घटना में एक तीसरी घटना आपको याद दिलाता हूँ। बड़ी विचित्र बात है, दीपक जी जिस पुलिस का प्रशासन की जो बात कर रहे हैं, उस प्रशासन और पुलिस के बारे में मैं आपको थोड़ी सी एक जानकारी देता हूँ। देवास में विजय राणा जी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने एक पत्रकार के कार्यालय में घुसकर, उसका नाम है मोहनीश वर्मा, उनके कार्यालय में घुसकर मारपीट करी और जो पत्रकार है उन्होंने जाके देवास थाने में शिकायत दर्ज कराई और ठीक 1.5 घंटे बाद उल्टा उस पत्रकार पे ST/SC एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो गया। धन्यवाद है आपके प्रशासन को, शासन को, जो यहाँ पत्रकारों को नहीं छोड़ रहे, दलित को नहीं छोड़ रहे, आदिवासी को नहीं छोड़ रहे, मुस्लिम को नहीं छोड़ रहे, क्रिश्चियन को नहीं छोड़ रहे, सिखों को नहीं छोड़ रहे। आपको एक काम करना चाहिए दीपक जी कि एक नियम आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मंत्रालय में एक आदेश पारित कर दे कि सबको अपने माथे पे एक कील के साथ आधार कार्ड लेके निकलना पड़ेगा। जो आधार कार्ड लेके नहीं निकलेगा उसको हम चौराहे पे जूते मारेंगे। आप ऐसा नियम बनवा दीजिए। क्या चाहते हैं मध्य प्रदेश में? ये घटना अगर इस प्रकार की चलती रही तो निश्चित तौर पे आपको और हमको और आम नागरिक को इसका खामियाजा बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। भुगतना पड़ रहा है क्योंकि जिस तरह से भीड़ तंत्र हावी होता जा रहा है वो कहीं ना कहीं कानून को कुचल रहा है। दिनेश गुप्ता जी, धर्मांतरण को लेकर कानून बन जाता है, धर्मांतरण कानून बन जाता है, लेकिन इस तरह की भीड़ तंत्र के खिलाफ कोई कानून बन ही नहीं रहा और ना इसकी चर्चा हो रही। आप देखिए रीवा की घटना में देखिए, कम से कम 50-75 लोग मूक दर्शक बनके उस पूरे दृश्य को जूते मारते हुए देख रहे हैं, बेल्टों से मार रहे हैं, लातों से मार रहे हैं और पुलिस प्रशासन ने अभी तक फायर नहीं करी। क्या कह रहा हूं? सर मेरा सवाल दिनेश जी से, दिनेश जी, धर्मांतरण कानून बन जाता है, बाकी तमाम तरह के कानून बन जाते हैं, लेकिन मॉब लिंचिंग आज से नहीं हो रही है। मॉब लिंचिंग को लेकर कोई कानून बन ही नहीं रहा। बिल्कुल सतीश जी, जो मौजूदा कानून है उसमें उस तरह की जो हिंसात्मक घटनाएं हैं उनके लिए कोई स्पेसिफिक व्यवस्था नहीं है, लेकिन जो कानून है आप उसके तहत भी बहुत अच्छी धाराएं ऐसी हैं जिनका प्रयोग किया जा सकता है। किसी की भी जब तक इच्छा शक्ति नहीं होगी, शासन तंत्र की जब तक इच्छा शक्ति नहीं होगी, तब तक हम किसी बारे में ये जो है कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। यदि आप कानून भी बना देंगे ना तो उससे होना क्या है, कानून का मजाक को उड़ेगा। शासन की जो आईपीसी बिल्कुल सही की बात कही दिनेश जी आपने कि जब तक इच्छा शक्ति सरकार की नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। कानून बना देने से कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर सरकार चाहे तो जो कानून इस समय बना हुआ है उसके आधार पर भी कार्रवाई कर सकती है और मॉब लिंचिंग की घटनाओं को रोक सकती है। आप तीनों ही मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस देश को सोचना पड़ेगा कि ये देश संविधान से चलेगा या फिर भीड़ तंत्र से चलेगा। भीड़ तंत्र को कब तक ये देश बर्दाश्त करेगा ये भी सोचना होगा। इस खास बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड
press the bell icon. Never miss any update.